हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं की यहोवा, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ स्तुति प्रशंसा करते हैं और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। खुदावन, हम आपके निकट और आपकी हजूरी में आते हैं। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी खुदावन, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। आप मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर अपने भेद भरी गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से हमें बता। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 5 अध्याय का 12 आयत और 13 आयत को देखते हैं। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाला का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि जब परमेश्वर के दास व परमेश्वर के सेवक हमें परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की गुप्त शिक्षा को हमें सिखा रहे थे, तो हमने उनकी शिक्षाओं से कैसा बैर किया और हमने उनकी डांट का कैसे तिरस्कार कर दिया और हमने उनकी बातों को नहीं मानी। हालेलुया। और हमने अपने ध्यान को उन सिखाने वालों की ओर नहीं लगाया। हालेलुया। इसलिए हमें उस अनंत जीवन की राज्य में जाने से परमेश्वर ने रोक दिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम सभी लोग बाइबल में जानते हैं कि जब इजरायली लोग परमेश्वर को दुहाई दिए, तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर दिया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन सभी इजरायलियों को आज़ाद कराया और लाल समुद्र से निकाल कर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधी थी, जो देश उन्हें देने की शपथ खाई थी, उस देश की ओर उन सभी इजरायलियों को ले जा रहे थे। लेकिन इजरायली लोग परमेश्वर की शिक्षा से बैर किए और इजरायली लोग मूसा की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इजरायली लोग मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लग गए और इजरायली लोग मूसा की और परमेश्वर की डांट को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किए और इजरायली लोग मूसा की बातें को, उसकी गुप्त ज्ञान को, भेदों की बातें को नहीं सुने और इजरायली लोग अपने सिखाने वाले गुरु मूसा की और अपने ध्यान को नहीं लगाया, कानों को नहीं लगाया, अपने आत्मिक आँखों को नहीं खोला, वरन अपने हृदय को उन संसार की बातों की ओर लगा दिए, जिससे इजरायली लोग उस जंगल में 40 वर्ष तक घूम रहे थे। 40 वर्ष तक उस जंगल से निकल नहीं सकी। हालेलुया। इसलिए यह परमेश्वर का वचन और कलाम हमको सिखा रहे कि परमेश्वर का जो ज्ञान, जो भेद की बातें जब बताया जाता है, तो उसे ध्यान से हमें सुनना चाहिए और परमेश्वर की शिक्षा को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए और हमें परमेश्वर की
आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, ना ही परमेश्वर के सिखाने वालों की बातों का उल्लंघन करना है। हालेलुया। हमें अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में, कलाम में और सिखाने वालों की ओर लगाना है, जिससे हम परमेश्वर की उन अनगिनत आशीष को अपने जीवन में ले सके, जिसे परमेश्वर ने देने के लिए हमारे पूर्वजों से अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई है। उस शपथ को जब परमेश्वर पूरा करे तो हम उनके साथ उस अनंत जीवन के राज्य में शामिल हो, जिसमें अपरंपार की आशीष है। हालेलुया। और हम इन वचनों से, इन कलाम से सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की शिक्षा से, ज्ञान से बैर को नहीं करना है, वरन हमें परमेश्वर की शिक्षा से, ज्ञान से लगाव रखना है और परमेश्वर की दासों से, उसके अभिषिक्तों से हमें मिल के रहना है और अपने ध्यान को अपने सिखाने वालों की ओर लगाना है। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर की गुप्त और भेद भरी बातों को जान सकी और हम उस मार्ग में जा सके, अनंत जीवन के मार्ग में, अनंत जीवन के रास्तों में हम जाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और हमें डांटने वाले को भी उसका तिरस्कार नहीं करना है, वरन उसे हमें अपने जीवन में स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो हमारे अंदर जो कमजोरी, कमी होती है, उसे वो बाहर निकालता है। परमेश्वर हमको जांचता है, परखता है और हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर होते हैं, परमेश्वर हमें उस क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा करता है, मजबूती को देता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर है, परमेश्वर उसी क्षेत्र में हमको दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा और अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करेगा और हम परमेश्वर की उस अनंत जीवन की राज्य में हम जा सके। इसलिए हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनना है, उनके ज्ञानों को सुनने के लिए उनके समीप जाना है, उनकी बातों को हमें मानना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, कलामों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप मेरे सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा हो। मेरे प्यार प्रभु, हम आपके निकट, आपकी हजूरी में आते हैं। हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की भाड़ा में कवर करते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा खुदावन हमसे जो गुनाह पाप हुए प्रभु जी, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें। मेरे प्यार प्रभु जी, अब तक खुदावन हमने आपकी आज्ञाओं में ना चल के जो गुनाह किया, आपकी योजना और आपकी बुलाहट को हम जानकर भी उनसे अनजान रहे प्रभु जी, उन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, हम पर दया कर और अनुग्रह कर। मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी बुलाहट को जानकर खुदावन उस बुलाहट से हम दूर होते जा रहे थे। हम आपकी इच्छाओं में, आपकी वचन के अनुसार नहीं चल सके प्रभु जी। इन सभी गुनाहों से, पापों से, अपराधों से
हम आपसे माफ़ी मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहता है मेरे प्यारे प्रभु जी कि आप विलंब से कोप करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आप हमें ज्ञान को देने वाले परमेश्वर हो, आप हमको शक्ति देने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी शिक्षाओं से, ज्ञान से बैर करने वाले नहीं, वरन आपकी शिक्षा और ज्ञान को सुनने वाले बन जाए, वरन आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलने वाला बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम पर ऐसा अनुग्रह कर, क्योंकि खुदावन आपकी सोटी और लाठी से हमको जीवन मिलता है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आपके पास है और जीवन की रोटी आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का वही मूल स्रोत है कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर हो। हम आपकी आत्मा से भागकर कहीं जा नहीं सकते, हम आपकी आत्माओं से भागकर जाना भी चाहे तो खुदावन आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए हम आपकी आत्मा से और आप से भाग कर नहीं जा सकते। हम जहाँ भी जाना चाहे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप उस जगह हाजिर और उपस्थित होते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, खुदाबंद खुदा यीशु मसीह, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। आज मैं उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिनके जीवन में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक लोगों के मन की आंखें को यीशु नासरी के नाम से खोलना मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को, कानों को यीशु नासरी के नाम से खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने वचन के लिए, कलाम के लिए, आराधना के लिए, स्तुति के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी कि हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और हर एक लोग राजा एक मन, एक चित होकर आपके नाम की सेवा करने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हम सभी के जीवन में जो योजनाओं को और जो युक्ति को बनाकर आपने रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को, उन सारी युक्तियों को हर एक भाई बहनों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। और हर एक लोग राजा आपकी इच्छा के अनुसार चल सके मेरे प्यारे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी कि हमारे विरुद्ध में, हर भाई बहनों के विरुद्ध में खड़े होने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कलाम कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाया जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि ये आपका वचन है, कलाम है मेरे प्यारे प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्ति को, दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जलाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से दुष्ट की सारी योजनाओं को हम बांध देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और हर एक के जीवनों में आपकी योजना, आपके इच्छा यीशु मसीह के नाम से पूरी की जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस घर को यहोवा परमेश्वर नहीं बनाए तो उस घर की बनाने वाले का मेहनत करना, परिश्रम करना व्यर्थ है कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। और जिस नगर की और जिस शहर की यहोवा खुदावन रक्षा नहीं करेगा तो उस जगह में रखवाले का जागना व्यर्थ है कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप खुदावन हमारे आत्मिक घरों को बनाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, आप राजा हमारे आत्मिक नगर की, घर की, शहर की रक्षा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आपकी अग्नि में स्वर्गदूतों को पहरा को हर एक भाई बहनों के जीवनों में लगाता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के काम काजों में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी अग्नि में स्वर्गदूत
स्वर्गदूत की पहरा को, बाड़ा को यीशु नासरी के नाम से हम लगाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूज, हर एक के जीवनों में आपकी अपरंपार की आशीष को स्वर्ग से हम मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में बढ़ने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपकी भवन और आपके राज्य में स्थिर किए जाए। पिता परमेश्वर हर एक भरमाने वाली, उलझाने वाली, भटकाने वाली तमाम अंधकार की शक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं दूर करता हूँ प्रभु जी। उन दुष्ट को यहोवा परमेश्वर की आग से हम जला देते। प्यारे प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन आपकी सत्य नाम को जानकर मेरे प्यारे प्रभु जी आपके सत्य वचन पर चलने वाला बन जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा कहा है, क्योंकि सत्य का आत्मा जब आएगा तब तुमको सत्य की बातें को बतलाएगा कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। आज खुदावन आप अपने सत्य और भेद भरे गुप्त बातों को हर एक भाई बहनों को बतला मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवनों में अनगिनत आशीष स्वर्ग से उतरने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। चंगाई वाले हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ हर एक भाई बहनों के जीवन में उतरने पाए प्यारे प्रभु जी। खुदावन खुदा यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे जीवन की रोटी हो, आप हमारे जीवन का जल हो मेरे प्यार प्रभु जी, और आप हमारे जगत की ज्योति हो। पिता परमेश्वर खुदावन आपने हम सबों को राजा अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, और ज्योति के संतान होने के लिए खुदावन आपने हम सभी को चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते और आपकी स्तुति करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने अपने वचन और कलाम में ऐसा कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी देह आपका मंदिर है मेरे प्यार प्रभु जी, तो आप इस मंदिर से अपने नाम की महिमा को लीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। आप राजा जैसा चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, वैसा खुदावन आप हमारे इस जीवन से आप राजा अपने कार्य को खुदाबंद के नाम से लीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर खुदाबंद यीशु मसीह अनुग्रह को कर, दया को कर, क्योंकि आप राजा दया करने वाले मेरे परमेश्वर हो, अनुग्रह करने वाले सर्वशक्तिमान यीशु राजा हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते, हम अपनी आंखों को खुदाबंद आपकी ओर लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। हमको सहायता यहोवा परमेश्वर आपकी ओर से मिलती है मेरे प्यार प्रभु जी। हमने संकट के समय यहोवा परमेश्वर को पुकारा और उस खुदावन ने हमारी सुन ली, इसलिए हम उसका धन्यवाद करते और उस खुदावन की तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। प्यारे प्रभु जी हर एक भाई बहन आपके वचन में, कलाम में और आपकी आज्ञाओं में, आपकी विधि में, नियम में चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक लोगों को राजा आप सामर्थ्य दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवनों में और हर एक की कमी घटों को राजा आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना। पिता परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में आपकी आशीष को मांगते और खुदावन यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमीन।